हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं द टू वर्ल्ड्स इंग्लिश क्लास 7 चैप्टर 10। द टू वर्ल्ड्स यानी वर्ल्ड्स मीन्स क्या होता है, भेड़िया। ठीक है, टू मीन्स दो, यानी दो भेड़िया। इसका कहने का मतलब है कि हमारे अंदर दो तरह की तरकीबें या हमारे अंदर दो तरह की दिमाग में क्या चलती है, बातें चलती हैं। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे आप लोग पिक्चर्स देखिए, लुक एट द पिक्चर्स एंड गेस व्हाट इमोशंस एंड द पीपल आर एक्सपीरियंस। ठीक है, हमें क्या करने हैं, इस पिक्चर्स को देखने हैं और कि जो ये लोग हैं वो किस तरह का फील कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो, काफ़ी गुस्सा फील कर रही है। ठीक है, ये क्या है, ये बारिश अनुभव कर रहे हैं। ये क्या है, खाकर मतलब आनंदित हो रहा है। और ये क्या है, बच्चों को खिला रहे हैं, मतलब ये काफ़ी क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से प्यार बांट रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या है, एक तरह से मानव जात हैं। तो वी ह्यूमन्स आर अ बंडल्स ऑफ इमोशंस, यानी हम लोगों मानव जात के पास क्या होता है, ढेर सारे इमोशंस होते हैं, फीलिंग होती है। ठीक है, समटाइम्स वी डू नॉट हैव ओवर कंट्रोल आवर निगेटिव इमोशंस। ठीक है, कभी कभार ऐसा होता है कि हम लोगों के पास, हमारे पास क्या होता है, निगेटिव चीज़ों के ऊपर कंट्रोल नहीं होता। हम लोग कभी ना कभी क्या होता है, बुरे चीज़ें या बुरे चीज़ें के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं और उस चीज़ों में हमारा कंट्रोल नहीं होता है। एंड हेंस सफ़र कॉन्सिक्वेंसेस लाइक पुअर हेल्थ। और इसके चलते हमें क्या होती है, हमारी जो हेल्थ होती है ख़राब हो जाती है। पुअर रिलेशनशिप, हमारी जो रिलेशनशिप होती है एक दूसरे से, वो टूट जाती है। लैक ऑफ कंट्रोल ओवर द सिचुएशंस, और हम किसी सिचुएशंस को हैंडल नहीं कर पाते हैं। ठीक है, डिप्रेशन में चले जाते हैं, हमारे जो दिमाग में होती है काफ़ी टेंशन रहती है। लैक ऑफ रिस्पेक्ट फ्रॉम अदर्स, और क्या होता है, लोग हमें रिस्पेक्ट करना भूल जाते हैं, हमें कम रिस्पेक्ट देते हैं। ठीक है, सो रीड दिस ग्राफिक स्टोरी टू फाइंड आउट व्हाट द वाइज नेटिव अमेरिकन टेल द लिटिल गर्ल्स। ठीक है, ये क्या है, हमें इस लेसन को पढ़ के हमें ये मतलब पता चलेगा कि हमारे अंदर किस तरह की जो इमोशंस है, फीलिंग्स हैं, ठीक है, किस तरह की भावनाएं हैं जो चलती हैं। ठीक है, तो ये क्या है, सो अमेरिकन नेटिव ये क्या है, एक तरह से सेंट नुमा है। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये कह रहे हैं कि अ फाइट इज गोइंग इनसाइड मी, यानी एक तरह की फाइट है जो हमारे अंदर चलती रहती है, हर एक मानव के अंदर चलती रहती है। ठीक है, एक इमोशंस रहती है, एक तरह की फाइट रहती है जो हमारे अंदर चलती रहती है। एक छोटे से लड़की से बातें कर रहे हैं। ठीक है, कौन सी इमोशंस, क्या चीज़ें चलती रहती हैं। इट इज़ अ टेरिबल, ये काफ़ी बुरा होता है। ठीक है, एंड अ फाइट एंड इट्स बिटवीन टू वर्ल्ड्स, यानी एक तरह का ऐसा मतलब भावनाएं कभी कभी हमारे अंदर आ जाती है। ऐसा लगता है कि दो चीज़ें या हम लोग कोई चीज़ें करने वाले होते हैं, जैसे कि कोई डिसीजन लेने वाले होते हैं। ठीक है, तो एक दिमाग कहता है कि हाँ ठीक कर रहे हो, एक दिमाग कहता है कि नहीं ये गलत है। ठीक है, तो इसी तरह से वो इसमें बताया जा रहा है कि हमारे जो अंदर होती हैं दो तरह की इमोशंस चलती हैं। ठीक है, जो एक तरह से काफ़ी एक दो भेड़िए की तरह होती है। ठीक है, आगे देखते हैं। एक जो इमोशंस होती हैं काफ़ी इविल होती है, मतलब काफ़ी बुरा इमोशंस रहता है। ठीक है, जैसे कि हिज एंगर, यानी एक इमोशंस रहता है, काफ़ी नाराज़ रहता है। एनवी, सौरो, दुख रहता है। रिग्रेट रहता है। ठीक है, इसके बाद से काफ़ी सेल्फ पीटी रहता है, गिल्टी महसूस होता है। ठीक है, रिजनमेंट रहता है, इन्फीरियरिटी, लाइज, फॉल्स प्राइड, सुपीरियरिटी, ये सारी चीज़ें रहती है, मतलब एंड ईगो भी रहता है हमारे अंदर। ठीक है, ये क्या है, इसको हम इविल इमोशंस बोलते हैं, इविल एक्सपीरियंसेस बोलते हैं। ठीक है, और दूसरा जो इमोशंस हमारे दिमाग में चलता है वो अच्छी इमोशंस चलती है। ठीक है, अदर इज गुड, हिज जॉय, काफ़ी खुश रहता है, शांत रहता है, प्यार बांटने की कोशिश करता है, और मतलब किसी चीज़ में होप रहता है, आशा रहता है, ह्यूमैनिटी रहती है, दयालुता रहता है, काइंडनेस रहता है। ठीक है, बेनवोलेंस रहता है, एम्पैथी रहती है। ठीक है, एंड कंपैशंस रहता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें रहती है, एंड फैथ भी रहता है इसमें। ठीक है, द सेम फाइट इज गोइंग इनसाइड। इसके बाद से ये कह रहा है कि जो सेम फाइट है ये तुम्हारे अंदर भी चल रही है। जिस तरह से दो वॉल्स की तरह हमारे दिमाग में चलती रहती है इमोशंस, उसी तरह से ये कह रहा है कि इस लड़की के अंदर क्या चल रहा है, दो तरह की फाइट इसके अंदर चल रहा है। जैसे कि एंड इनसाइड एवरी अदर पर्सन टू, और ये जो इमोशंस है हर एक पर्सन के अंदर भी चलता रहता है। ठीक है, सो इसके बाद से ये जो लड़की कहती है कि जो इमोशन से हम लोग कैसे कंट्रोल कर सकते हैं या कैसे हम लोग जीत सकते हैं या कौन सी इमोशन जीतती है। सो इसके बाद से जवाब देते हैं, विच वॉल्फ विल वन। इसके बाद से लड़की पूछती है कि कौन सी इमोशन जीतेगी या कौन सी वॉल्फ जीतेगा। इसके बाद से ये जवाब देते हैं कि द वन यू फीड, यानी जिसको आप ज़्यादा ध्यान दोगी, जिसके बारे में आप ज़्यादा सोचोगी, उसकी क्या हो जाएगी, विजयी हो जाएगी या वो जीत जाएगा। ठीक है, तो इसमें कहने का मतलब है कि हम लोग अगर निगेटिव सोचेंगे, ठीक है, तो हमें ज़्यादा निगेटिव ही दिमाग में आएगी और लोग निगेटिव ही
मतलब काम करते रहेंगे, ठीक है। जैसे हमारा इनर वर्ल्ड होगा उसी तरह से हमारा आउटर वर्ल्ड भी होगा, ठीक है। तो अगर हम पॉजिटिव सोचते हैं, हमेशा सही काम करने की कोशिश करते हैं, तो हम लोग हमेशा सही काम करेंगे, ठीक है। अगर हमारे अंदर निगेटिव थॉट्स चल रही है तो हमारे जो बाहर अगर हम कुछ करने की कोशिश भी करते हैं तो वो भी क्या होगा, निगेटिव ही होगा और गलत ही होगा। सो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा, और अच्छा लगा प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।